हुकूमत दावा कर रही है कि ये बजट अवाम दोस्त बजट है, गरीब दोस्त बजट है। क्या वाकई ऐसा है? लगता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने जो इनकम टैक्स के ऊपर रिलीफ दिया है वो माहाना 1,83,000 रुपये से ज़ायद तनख्वाह के ऊपर दिया है। यानी कि अगर सालाना तनख्वाह 22 लाख रुपये से ज़ायद होगी तो रिलीफ मिल सकेगा। 1,83,000 रुपये माहाना तनख्वाह से नीचे रिलीफ नहीं है। यानी कि जो पहला ब्रैकेट है जिसे हम कहते हैं कि 6 लाख सालाना तनख्वाह या 50,000 महीना, इसके साथ साथ जब हम जाते हैं कि माहाना 1 लाख रुपये तनख्वाह वाले के ऊपर रिलीफ में कमी, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर 1% टैक्स ही आयद होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा स्लैब है सालाना 12 लाख से 22 लाख के दरमियान है, इसके ऊपर भी कोई रिलीफ नहीं होगा। ये जो स्लैब है ये भी ऐसे के ऐसे ही है। लेकिन जब ये स्लैब चला जाता है 22 लाख से 32 लाख के दरमियान, तो इसके ऊपर जो टैक्स था वो था 23%, उसको कम करके अब 20% किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान में जो सेकंड हाईएस्ट स्लैब था वो था सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन, जो कि तनख्वाहदार तबके के लिए थी। इसके ऊपर टैक्स 30% था, जिसको अब कम करके 25% किया गया है। इनकम टैक्स का जो पाकिस्तान में हाईएस्ट स्लैब था लास्ट ईयर या इस करंट फिस्कल ईयर में या लास्ट बजट के अंदर, वो था 41 लाख से ज़ायद सालाना तनख्वाह के ऊपर। इसको जो है अब हुकूमत ने इसमें रिलीफ दिया है और इसको 35% से कम करके 29% किया गया है। जो 8वां और आखिरी स्लैब है वो तकरीबन 56 लाख से लेके 70 लाख तनख्वाह के ऊपर जो है वो आयद होता है। इसके ऊपर 35% टैक्स था, जिसको कम करके अब 32% किया गया है। इसके साथ साथ एक अहम फैसला ये भी है कि ऐसे अफराद जो पाकिस्तान में सालाना 1 करोड़ से ज़ायद तनख्वाह लेते हैं, उनके ऊपर 10% एक सरचार्ज लगाया गया था, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिनको बाहर की जॉब्स की ऑफ़र हो रही थी और वो पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे और अच्छी तनख्वाहें ले रहे थे, अब उनको भी रिलीफ मिलेगा। तो अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान में ऐसे अफराद जो कि सालाना 22 लाख से ज़ायद तनख्वाह कमाते हैं, उनको तो रिलीफ नज़र आता है। लेकिन जो 22 लाख सालाना से कम कमाने वाले हैं, तनख्वाह लेने वाले हैं, उनके लिए कोई रिलीफ जो है वो नज़र नहीं आता। जो रिलीफ उनके पास ऑलरेडी था, हुकूमत उसी पर अमल दरामद करती नज़र आएगी।